हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स आर अरेंजमेंट ऑफ n क्रॉस n नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स। एंड इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन हम यूज़ करते हैं कैपिटल डी और डेल। ठीक है, कैपिटल डी। देखिए यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वर्ड है, इसका पहला लेटर क्या है? डी है ना, तो आप कैपिटल डी यूज़ कर सकते हैं। और डेल, ये जो ट्राइंगल शेप है इसको हम बोलते हैं डेल। तो इन दोनों में से कोई भी एक नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ना देखिए, एक बार डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स आर अरेंजमेंट ऑफ n क्रॉस n नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर्स है इसमें रो और कॉलम एक बार आपको मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो इस टाइप के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम रो, मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है नंबर्स का, इसको हम बोलते हैं रो। मतलब इसको आप स्कूल सेक्शन में होते हैं ना, स्लीपिंग लाइन। तो इस टाइप के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं नंबर्स के, इसको हम बोलते हैं रो। एंड जो स्टैंडिंग लाइन वाली पोजीशन पे जो अरेंजमेंट होता है, स्टैंडिंग लाइन वाली पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट, तो जितने भी वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये रो और कॉलम आप लोगों को वैसे तो क्लियर ही होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो जितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर कॉलम्स। तो यहाँ पे एनक्लोज्ड बिटवीन बार ब्रैकेट्स, तो ये जो नंबर्स है ये इस टाइप के रहेंगे। सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4 और इसको हमने इस तरीके से बार ब्रैकेट्स में लिखा। तो 1 2 3 4, देखिए ये 1 और 2 ये ऐसे स्लीपिंग लाइन वाली पोजीशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो इसको हम बोलते हैं रो। एंड 3 4, देखिए 3 4 भी क्या है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स का, है ना, स्लीपिंग लाइन वाली पोजीशन पे ऐसे है ना नंबर्स का अरेंजमेंट, इसको भी हम बोलेंगे रो। ठीक है, ये रो 1 रो 2। वैसे ही देखिए 1 3 ये स्टैंडिंग लाइन वाली पोजीशन है ना, देखो 1 3 ऐसी पोजीशन है। तो स्टैंडिंग लाइन वाली पोजीशन पे जो नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। तो ये हो गया कॉलम 1 और ये 2 एंड 4 क्या हो गया? कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। एंड डिटर्मिनेंट्स को आप डिनोट करने के लिए जो बार ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ये भी एक टाइप के ब्रैकेट्स है। जैसे हमारे सिंपल ब्रैकेट्स होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये हमारा राउंड ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट होता है, वैसे ही ये बार ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज मेरे पास ABCD, मेरे पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, आर अरेंज इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रो और 2 कॉलम्स में इनको मुझे अरेंज करना है। इट इज़ कॉल्ड एज 2 by 2 और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? AB, देखो मैंने इसको ऐसा लिखा है रो में, देन फिर यहाँ पे आपको गैप देना है। ठीक है, CD, ABCD। तो यहाँ पे देखो ये A एंड B ये ऐसे हैं, देखो ये स्लीपिंग लाइन वाली पोजीशन पे ऐसे है ना, सो इसको हम रो 1 बोलते हैं। और ये देखो C एंड D ये भी स्लीपिंग लाइन वाली पोजीशन पे है नंबर्स, मीन्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इनको बोलते हैं रो 2। सेम वे में A एंड C क्या है? ये स्टैंडिंग लाइन वाली पोजीशन पे, मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1। सेम वे में B एंड D आर अगेन वर्टिकल अरेंजमेंट्स, स्टैंडिंग वाली पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम 2। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखना, हर एक डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स कैसे हमको लेना है? तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये है मेरे डिटर्मिनेंट का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए, और यहाँ से आप कॉर्नर एलिमेंट्स को मैच करो। ये एक कॉर्नर का, यहाँ से ये कॉर्नर एलिमेंट। तो ये जब आप कॉर्नर एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड से इस तरीके से आप देखते हो, तो ये जो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं ये ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? एक मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। और B और C ये कॉर्नर एलिमेंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एक डायगोनल फॉर्म करते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो इस तरीके से हर डिटर्मिनेंट में 2 डायगोनल्स होते हैं। और डिटर्मिनेंट में एक आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं। अगर 2 रोज हैं तो कॉलम्स भी 2 होंगे, 3 रोज हैं तो कॉलम्स भी 3 होंगे। तो जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट होता है ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 2 by 2। सो ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज लाइक
द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डिटर्मिनेंट। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे 1 2 -1 0, ठीक है, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा। इस डिटर्मिनेंट में आप देखो रो कितने हैं, ये रो है, ये एक रो है 1 2, ये एक रो है -1 0, तो कितने रो हो गए, रो 1 रो 2। मैं R फॉर रो ले रही हूँ ना, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। 1 एंड -1 आर कॉलम 1, 2 0 आर कॉलम 2। तो कितने रो हो गए, 2 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। और इसको लिखते कैसे हैं, वी राइट इट एज 2 क्रॉस 2, 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 क्रॉस 2। इसको आपको रीड कैसे करना है, 2/2, ठीक है। एक्चुअली में इसको हम रीड करते हैं 2/2 से, और आप कई बार स्टूडेंट्स को 2 क्रॉस 2 भी बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ऐसा यूज़ कर सकते हो 2 क्रॉस 2। तो ये जो 2 क्रॉस 2 है, इसको हम रियल में इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमेशा याद रखना जो फर्स्ट 2 होता है, मतलब कोई भी पहला, जैसे मैंने लिखा 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो जो पहला नंबर होता है ऑर्डर का, ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सेकेंड नंबर होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट जो है नंबर वो 2 के रो के लिए, एंड जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम के लिए। सेम वे में फॉर एग्जांपल आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं ना, 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ये 3 आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये 3 हमेशा आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट? Order of the determinant is nothing but the number of rows and columns into that particular determinant, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। कैसे आप इस 2/2, अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, नोटेशन बताया, और उसका रिप्रेजेंटेशन बताया कि आप कैसे इन अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। सो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दीज कॉर्नर एलिमेंट्स। देखिए ये मेन डायगनल है, ये मेन डायगनल है, एंड ये सेकेंडरी डायगनल या एंटी डायगनल। तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन मेन डायगनल, ये मेन डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, देखिए माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एंटी डायगनल, तो एंटी डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ऐसे इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं AD माइनस BC। तो ये जो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कॉर्नर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिया, जैसे 1 2 3 4, ये एक डिटर्मिनेंट है, ओके। तो मुझे इसका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो ये वाले जो एलिमेंट्स है 1 एंड 4 आर डायगनल, मेन डायगनल एलिमेंट्स, एंड 3 4 क्या है, 3 एंड 2 आर एंटी डायगनल एलिमेंट्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। सो 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6। ना 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। देखिए मेरा जो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट था, उसकी जो वैल्यू है वो होती है -2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 2/2, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है साइन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पैटर्न ऑफ द डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, तो मैं रो वाइज बता रही हूँ, मतलब ऐसे स्लीपिंग लाइन वाली पोजीशन में बता रही हूँ, है ना, रो वाइज। प्लस, प्लस के बाद फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस होता है, ठीक है। नीचे सेकेंड रो में आ जाइए, प्लस के नीचे क्या आएगा, अल्टरनेटिव साइन चल रहा है, प्लस नीचे आएगा माइनस, देन माइनस के बाद आएगा प्लस, ठीक है। ध्यान से देखो, प्लस देन माइनस, अल्टरनेटिव साइन चलेगा। अब नीचे प्लस के नीचे माइनस, एंड माइनस के नीचे आ जाएगा प्लस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, सॉरी दिस इज द साइन पैटर्न ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिटर्मिनेंट्स हम जो स्टडी कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हायर लेवल पे कुछ ना कुछ यूज़ होता है ना। तो मेन इसका यूज़ क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं, है ना। तो सेम वे में डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड होता है टू टेस्ट वेदर द सेट ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ये वाला जो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, ये आपको हायर लेवल पे यूज़ होता है जब आप इंजीनियरिंग बी वगैरह करते हैं,
तब ये कंसिस्टेंसी वहाँ पे चेक करनी होती है इक्वेशंस की, तो वहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट यूज़ होता है। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है इसका, टू डिसाइड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हायर लेवल पे यूज़ होगा, कि आपको ये चेक करना है कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसके लिए भी डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है। फोर्थ है टू टेस्ट वेदर और नॉट अ मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स। ये जो अभी आप ये पढ़ने वाले हैं आगे मैट्रिसेस के चैप्टर में, दिस इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सारे जो इसके एप्लीकेशन से वेरी इंपॉर्टेंट है। टू टेस्ट वेदर और नॉट अ मैट्रिक्स एन इनवर्स और नॉट, किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स है कि नहीं, उसके लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स का ही यूज़ करेंगे। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके डिटर्मिनेंट इक्वेशंस एंड 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थैंक यू।